हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बूस्ट में और इस वीडियो में भी। तो आज हमारे साथ हैं शादाब उर्फ छोटू, जो कि मलियाबाद की मानी जानी शख्सियत में से एक हैं। शादाब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल और इस वीडियो में। जी। तो आपको बता दें कि आज हम आपके साथ में कुछ जनरल नॉलेज कुछ सवाल करेंगे और उन्हीं सवालों के साथ में जो आपको इनाम मिलेगा वो आज आपके सामने है। ये कुछ हमारे छोटे छोटे से इनाम है। आपको कोल्ड ड्रिंक है, बिस्किट है, डालमोट है और लस्सी है। तो आपको समझना ये है कि कुछ हम आपसे सवाल करेंगे एक एक करके, और सही सवाल पे आपको एक आइटम इसमें से मिलेगा और उसके बाद हम अगला सवाल पूछेंगे और उस अगले सवाल में अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपने जो आइटम जीता होगा वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से ये गेम चलता रहेगा। देखेंगे आप कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं और कितने आइटम यहाँ से जीत के ले जाते हैं। तो आप इस खेल को खेलने के लिए तैयार हैं? एकदम बिल्कुल तैयार है। तो जैसा कि हमारे शादाब भाई बिल्कुल तैयार हैं, तो अब हम इनसे एक एक करके सवाल पूछेंगे। तो बने रहिए आप लोग। बस हम इनका पहला सवाल इनके सामने पेश करते हैं, जब तक बने रहें। तो शादाब भाई, आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? आपके ऑप्शन है ए हाथी, बी चूहा, सी खरगोश या डी घोड़ा। आप अपने माइक से बोलें। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी खरगोश या घोड़ा। चूहा। चूहे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, सवाल है और इसका जवाब आपने दिया है ऑप्शन बी चूहा। बी लॉक कर दे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बिल्कुल पहले सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है। इनमें से एक आइटम आपको जो भी आपको पसंद हो वो उठा सकते हैं, क्योंकि सब लगभग एक ही रेंज के हैं। तो एक आइटम इनका हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पहले सवाल का जवाब इन्होंने सही दिया है। और अब याद रखिए कि अब अगर कोई सवाल का जवाब आप गलत देंगे तो वो आपका आइटम वापस फिर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है? ठीक। तो आपका दूसरा सवाल है, तो शादाब, आपका दूसरा सवाल है, जो मसाले होते हैं घरों में इस्तेमाल होते हैं खाना बनाने में, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? आपका सवाल है दूसरा। और ऑप्शन ए दालचीनी को, ऑप्शन बी काली मिर्च को, ऑप्शन सी इलायची को या ऑप्शन डी हींग को। मसाले की रानी किसे कहा जाता है? दालचीनी, काली मिर्च, इलायची या हींग? इलायची। सोच समझ लीजिए। समझ गए। मसाले की रानी बिल्कुल सही। लॉक कर दे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपने दूसरा सवाल भी बिल्कुल सही दिया है। अभी तक आप गलत सवाल का जवाब नहीं दिया है। मलियाबाद के हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो बने रहिए। अभी आप 2 आइटम जीत चुके हैं। अभी देखते हैं आप मलियाबाद के हैं और कितने सवालों के जवाब सही दे पाते हैं। तो आप अपना दूसरा आइटम भी जो सा उठाना चाहें उठा लें। तो आपका तीसरा सवाल है, रेबीज़ बीमारी जो होती है वो किस जानवर के काटने से होती है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली या ऑप्शन डी सांप। रेबीज़ बीमारी किस जानवर के काटने से होती है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर या सांप? कुत्ता। सोच समझ लीजिए। रेबीज़ नाम की बीमारी किस जानवर के? समझ गए। बिल्कुल लॉक कर दें। लॉक कर दे। एक बार सोच समझ लीजिए फिर से, क्या पता ये गलत हो, एक आइटम आपका वापस आ जाए। साफ। तो लॉक कर दिया जाए या अभी भी आप कुछ? कुत्ता। तो फाइनल है ये? फाइनल। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आप बच गए। आपका एक आइटम जो है वापस आने से अभी। और जो रेबीज़ नाम की बीमारी होती है वो होती है कुत्ते के काटने से। जी। अक्सर जो है ये सवाल हमारे सामने पहली बार आए हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो। बिल्कुल। बाकी मलियाबाद के इंशाल्लाह हारेंगे नहीं। मलियाबाद वाले कहीं भी गए हारे नहीं। देखते हैं अभी आगे आपके सामने कुछ सवाल और रखते हैं। अभी एक आइटम इसमें से और उठा लीजिए आपने, क्योंकि तीसरे सवाल का जवाब भी सही दे दिया है। और अब आपके पास 2 आइटम बचे हुए हैं और दोनों आइटम में से देखते हैं कि ये किसी सवाल का जवाब गलत देते हैं कि नहीं। तो आपके सामने अब हम अगला सवाल पेश करेंगे। आपका चौथा सवाल है, इनमें से कौन से जीव को कोरोना वायरस नहीं हो सकता है? और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी भालू या ऑप्शन कुत्ता या ऑप्शन डी चूहा।
कौन से जीव को कोरोना वायरस नहीं हो सकता है? बंदर, भालू, कुत्ता या चूहा? भालू। भालू लॉक कर दिया जाए? लॉक कर। कोरोना वायरस भालू को नहीं हो सकता है, ऐसा आपका कहना है, तो सोच समझ लीजिए। समझ लिए। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर। तो जैसा कि इन्होंने जवाब दिया है, मेरा सवाल था कि कौन से जीव को कोरोना वायरस नहीं हो सकता है, और इनका जवाब है भालू, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। तो अब आप सही जवाब कौन सा? और सही जवाब है आपका चूहा। चूहे को कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। तो एक आइटम इनका जो है वापस आता हुआ। तो जैसा कि आपने कहा था कि आप मलियाबाद के रहने वाले, एक आपसे अभी सवाल गलत हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आशा करते हैं कि आप और सवालों के जवाब सही दें। बिल्कुल। तो आपके सामने हम अगला सवाल पेश करते हैं। तो आपका अगला सवाल है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी दुबई, ऑप्शन सी कोरिया या डी इनमें से कोई नहीं। दुबई। सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? दुबई। ऑप्शन बी दुबई लॉक। दुबई लॉक कर दिया जाए? लॉक। सोच समझ लिए, हो सकता है कि अपने इंडिया में सबसे सस्ता सोना नहीं, मिलता हो, या नहीं, अमेरिका या दुबई, जापान या कोरिया। यूएई। यूएई लॉक कर दिया जाए? लॉक। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से दुबई में सबसे सस्ता सोना आजकल मिल रहा है। और ये देखने को भी हम लोगों को मिलता है कि अक्सर लोग अपने इंडिया से बाहर जाते हैं और अपनी ख़रीदारी सोने की वहीं से बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जो है एक जो आपने भी वापस रखा था वो फिर से ले लिया है। अब आपके सामने हम अगला सवाल पेश करेंगे। तो आपका अगला सवाल है, तो शादाब आपका अगला सवाल है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? ये जो अपने भारत का झंडा है, वो जो बीच में उसमें अशोक चक्र बना होता है, उसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? और आपके ऑप्शन है ए 24, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 44 या ऑप्शन डी 14। 24, 34, 44 या 14? 44। 44 एक बार सोच समझ लीजिए, हमारे सोच समझ लीजिए। हाँ। हो सकता है कि ये ना हो तो आपको एक आइटम वापस करना पड़ जाए। अगर सही हुआ तो आप इसमें से एक ऑप्शन जीत भी सही सकते है। हैं। ऑप्शन ए एक बार हम फिर से आपको याद दिला देते हैं। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 34 या ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 14। 44। नो। 44 लॉक कर दिया जाए? नो। तो हमारे भारत देश के तिरंगे में कितने तीलियाँ होती हैं अशोक चक्र में? इनका जवाब है 44, और जो कि गलत जवाब है। कितनी? तो इसमें जो होती हैं वो होती हैं 24 तीलियाँ। जो अशोक चक्र में जो तीलियाँ होती हैं वो होती हैं 24। तो एक आइटम आपका वापस आ गया है। ठीक है, तो आपसे अब हम अगला सवाल पूछते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पक्षी यानी कि चिड़िया। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए मोर, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी बतख या ऑप्शन डी कबूतर। मोर, कोयल, बतख या कबूतर? सबसे पहले तो हम ये उठा लें। ठीक है, मोर। मोर बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। बिल्कुल आपको लगता था ये सवाल का जवाब पता था। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बैक फिर इस गिफ्ट को ले लिया है। अब आपके सामने हम अगला पेश करते हैं। तो ये आप बताइए, आपसे इसमें हम सवाल में कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार, सॉरी नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। और आपने अभी कहा नीतीश कुमार, सोच समझ लीजिए। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी मुँह से निकल गया। तो बिल्कुल सही जवाब है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आपके सामने एक गिफ्ट बचा है। ठीक है, तो एक सवाल हम और करेंगे, वो भी बिना ऑप्शन का होगा। और आपका वो जो सवाल है वो आपके सामने हम रख देते हैं। वो आपका सवाल है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या कहना है आपका? ज़बरदस्त तरीके से आपने सारे गिफ्ट को जीत लिया है। वाकई में आपने जो है ये साबित किया कि मलियाबाद का नाम रोशन आएगा, नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आपने ये साबित कर दिया कि मलियाबाद का नाम जो है
वो वाकई में आपने वो आज ऊंचा किया है। मलियाबाद का आदमी जहाँ भी जाएगा वहाँ नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि दम है मलियाबाद में, दम है। सही बात है। तो इन्होंने आज हमारे साथ में पार्टिसिपेट किया, हमारे कुछ सवालों का जवाब सही दिया, जिसमें इनको जो इनाम हमारी तरफ से दिए गए हैं ये आपको खाना है, एंजॉय करना है। और आपको कैसा लगा ये गेम खेल कर? ये गेम खेल के बहुत खुशी हुई और थोड़ी सी नॉलेज मिली हमें, और आगे चल के हमें लगता है कि आप बुलाएंगे फिर हमें इस शो में। जी, जी। और दोबारा हम फिर आएंगे पूरी तैयारी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जब तो के लिए चैनल को लाइक करें। जी जी जी। तो आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल इंडिया बूस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इससे और हमारी जो लेटेस्ट वीडियो होंगी वो जो है आपको मिल सकेंगी। और हमारे शादाब भाई का जो चैनल है या इंस्टाग्राम पे जो आईडी है, आप अपनी आईडी बता दें, भाई को भी फॉलो करें। फायज़ अली 6193। तो इनको भी फॉलो करें, और हमारे चैनल में जो आपको कमी बेशी लगे वो हमें मैसेज करिए, और कोई सवाल लगे कि हम आने वाले कंटेस्टेंट से पूछें तो वो भी इसमें ड्रॉप कर दीजिए, वो हम आने वाले कंटेस्टेंट से ज़रूर पूछेंगे। जब तक के लिए आप बने रहें, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।